हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएसएलआर। मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटर प्रियंका मैम। तो बच्चों, इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोग ने एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व किया था प्रीवियस ईयर के बीएससी थर्ड सेमेस्टर के केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 3 का, जिसमें हम लोग पढ़े थे फेज इक्विलिब्रियम, उसके पहले वाला केमिकल इक्विलिब्रियम और उसके पहले वाला फर्स्ट यूनिट। अपना सारा चीज हम लोग डिस्कस कर लिए थे एमसीक्यू क्वेश्चन का। आप पहले उन सारे वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद देन इस वाले यूनिट पे आते हैं। तो आज का जो हम लोग का यूनिट है यूनिट 4, जिसका नाम है गैसेस स्टेट। तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू में आ चुके हैं और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है, साथ में दोनों इंक्लूड किया गया है इस लेक्चर में। तो मैं जैसा कि मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ, इसको डायरेक्ट देखने का कोई मतलब नहीं है। आप पहले जाओ, पहले चीजों को रिवाइज करके आओ। रिवाइज अगर किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, तब आपको यहाँ पे सारे लेक्चर समझ में आएंगे। क्योंकि बच्चों, ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन का है, यानी आपको बताना है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्या उसका आंसर हो सकता है और किस टाइप के आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। दैट्स इट। इससे ज्यादा अगर आपको पूरी चीजें पढ़नी है तो वो तो आपको मतलब पहले से ही जो मैं नोट्स वगैरह वो बनवा चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ, उससे आप पहले पढ़ के आइए। अदरवाइज आप मेरे नोट से नहीं पढ़े, कहीं और से पढ़े, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ पढ़ के आके यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द वॉन्डर वॉल इक्वेशन फॉर ए रियल गैस। तो जो इस चैप्टर का है गैसेस स्टेट, तो गैसेस स्टेट में मेनली नाम से ही लग रहा है कि इसमें लिक्विड और सॉल्ट का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो हम लोग को इसमें पढ़ना क्या होता है, गैसेस स्टेट में हम लोग पढ़ते हैं गैसेस मतलब जो आपके गैस होते हैं वो आइडियल बिहेवियर भी शो करते हैं, नॉन आइडियल बिहेवियर भी शो करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियल गैसेस। तो आपको पहले काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसियस स्टेट का इसका पोस्टुलेट्स मैं आपको पढ़ाई हूँ। साथ में उसके बाद मैं आपको बताई हूँ कि किस टेम्परेचर पे, किस प्रेशर पे आपका कोई भी चीज, कोई भी रियल गैस आपका आइडियल जैसा बिहेव करती है। यानी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, सारे जितने भी आपके गैसेस होते हैं एक्चुअली में रियल गैसेस ही होती है, लेकिन उनको एक कंडीशन पे उनको आइडियल बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे बोल दूं कि आपके पास कोई भी एग्जाम नहीं है, आपको कुछ भी एग्जाम नहीं देना, तो क्या आप ये चैप्टर की क्वेश्चन उठा के पढ़ोगे? कभी नहीं पढ़ोगे। तो आपको मैं एक एक कंडीशन लगा दे कि हाँ, आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो आपको बीएससी के आगे सेमेस्टर में जाना है, तो आपको ये वाला सेमेस्टर क्रॉस करना होगा, उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा। सेम थिंग यहाँ पर ऐसा ही है कि हमने एक कंडीशन लगा दिया कि इतने टेम्परेचर, इतने प्रेशर पे कोई भी गैस आपको दिखाई दे तो हाँ, वो रियल गैस होता है, सॉरी वो आइडियल गैस होता है, कोई भी रियल गैस। ठीक, अब वो डिपेंड करता है, अलग अलग गैस का अलग अलग होता है। हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का जो रियल गैस की जो सॉरी आइडियल गैस की जो वैल्यू थी वो हो सकता है किसी टेम्परेचर पे 50 के आसपास है, तो हो सकता है O2 का वो 100 के आसपास है। तो जो आइडियल गैस होता है, इसका जो अलग अलग पॉइंट होता है वो अलग अलग आता है। तो उसी से मिलता जुलता और ढेर सारे इसमें इक्वेशन भी है, लॉ भी है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सारे अवगैद्रो लॉ, ये सारे लॉस पढ़े। उसके बाद हम लोग पढ़े आइडियल गैस इक्वेशन, उसके बाद हम लोग पढ़े रियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन तो सबको याद है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो ये आपका पूछा है रियल गैस इक्वेशन के, रियल गैस इक्वेशन के बारे में, और एकदम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, हर बार रिपीटेड फॉर्म में आया हुआ है। तो बस आपको इसमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। जल्दी से बता दो इसका फॉर्मूला का आंसर क्या होगा। कौन सा फॉर्मूला होता है? P प्लस फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला। और आपको ऐसा लगेगा ना कि जो बच्चा अगर बस एक बार नोट्स को उठा के देखा है ना, उसको ऐसा लगेगा कि भाई सभी तो लग रहा है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, ओके, चलिए बताइए, मैं आपको टाइम दे रही हूँ। ओके, अब मैं सॉल्व करती हूँ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों रियल गैस के लिए, जो हम लोग पढ़ते हैं ऐसे आइडियल गैस के लिए तो पीवी इक्वल टू एनआरटी है फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक, पर आपको सिर्फ रियल गैस का बताना है, तो रियल गैस का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। क्योंकि आपको रियल गैस का एक्चुअली में उन्होंने काइनेटिक्स के पोस्टुलेट्स में क्या कहा था, जो गैस के मॉलिक्यूल्स है उनका कुछ भी वॉल्यूम नहीं है, नेग्लेजिबल है, वो किसी के साथ इंटरैक्ट नहीं करते हैं, उनका अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल नेग्लेजिबल है, जीरो है। पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसे बोलते हैं वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ऐसा कहा गया कि आपके पास जो ये इक्वेशन आया है, इसको आपको चेंज करना चाहिए, आपको इसको क्या मॉडिफाइड करना चाहिए। तो मॉडिफाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? याद रखना, रियल गैस का जो इक्वेशन होता है उसमें ए और बी तो रहेंगे ही रहेंगे, और ये दोनों
अलग अलग इक्वेशन में रहेगा। तो देखो इस वाले ऑप्शन में ए बी को साथ में रख दिया तो गलत हो गया। इन दोनों में अलग हो सकता है, हाँ ये सारी चीजें अलग हो सकता है। तो ए आपका क्या बताता है कि उनके गैस के मॉलिक्यूल के बीच में भी इंटरैक्शन होता है। तो ए जो कांस्टेंट है वो इसी बात को बताता है। बी क्या बताता है, उन्होंने कहा था पोस्टुलेट्स में, मतलब जो पोस्टुलेट बनाई गई थी काइनेटिक थ्योरी पे, तो कहा गया था एक पॉइंट कि जो गैस के आपके मॉलिक्यूल्स है वो अपना एक वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं जब किसी से इंटरैक्ट करते हैं, जिसे स्ट्राइक करते हैं किसी से। पर उन्होंने चेंज करके बताया कि नहीं, गैस के मॉलिक्यूल का जितना वॉल्यूम होता है जब वो किसी और के साथ इंटरैक्ट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, देन उसका उनका वॉल्यूम थोड़ा सा एक्सक्लूड वॉल्यूम हो जाता है। तो इसे कहा जाता है बी। ये कांस्टेंट क्या है, बी। तो इस फॉर्मूले को मॉडिफाइड करके उन्होंने P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, वी तो आपको पता है वॉल्यूम होता है, P आपका प्रेशर है, V भी आपके यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम है, और B आपका क्या है, एक्सक्लूड वॉल्यूम है। जो टकराने के बाद मॉलिक्यूल का खुद का जो वॉल्यूम आया उसको एक्सक्लूड वॉल्यूम कहा जाता है। आर टी आपका कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, टी आपका टेम्परेचर। तो ये वाला जो फॉर्मूला होता है वो रियल गैस का होता है। ठीक, आई होप आपको अभी भी याद नहीं है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद याद कर लो कि रियल गैस का यही होता है एग्जाम्पल, सॉरी यही होता है फॉर्मूला। ठीक, चले आगे और सोच लो, ये क्वेश्चन पूरा डायरेक्ट आपके नोट से उठा के आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेम्परेचर एट विच रियल गैसेस ओबे आइडियल गैस। हाँ, मैं आपको यही बता रही थी कि सारे तो रियल गैस होते हैं, तो कोई तो एक टेम्परेचर होगा जिस पे रियल गैस आइडियल जैसा बिहेव करने लगेगा। जैसे सारे बच्चे, कोई नहीं चाहता है पढ़ना, सब छोड़ते क्या ही पढ़े, क्या ही पढ़ाई करके एग्जाम क्वालिफाई करें। पर जो एग्जाम है ना, वो एग्जाम एज अ टेम्परेचर है। इस एग्जाम की वजह से सारे बच्चे अपने आप को आइडियल दिखाते हैं कि भाई हमें पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीजें। ठीक, चलो वो कौन सा टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर, रिड्यूस टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर। पहली बात तो ये दोनों जो नाम मैं आपको बता दूं, इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है इस चैप्टर में। बात रहा क्रिटिकल टेम्परेचर, तो क्रिटिकल टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे कोई भी सॉलिड और लिक्विड, जैसे दो फेज होता है ना, आपस में जिस स्टेट पे चेंज होने वाला होता है, जैसे सॉलिड जिस टेम्परेचर पे लिक्विड में जाएगा तो बोलेंगे उसे क्रिटिकल टेम्परेचर, या लिक्विड से वेपर, या मतलब वाइस वर्सा जो भी है। बॉयल्स टेम्परेचर क्या है, यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी। ठीक, पूरा आपके नोट से उठा के क्वेश्चन आए, इन सब का डेफिनेशन मैं लिखवाई हूं। आप अगर नहीं पढ़े तो एक बार जाके नोट्स को अच्छे से देख लो, पर फटाफट सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक, जो बच्चे यहाँ पे नोट्स अच्छे से पढ़ कर आए उन्हें सारे क्वेश्चन का आंसर आएगा, एक भी क्वेश्चन उनका ऐसा नहीं होगा कि उन्हें नहीं आता होगा। चले आगे। ओके, एक बार देख लेते हैं वीडियो सही चल रहा है कि नहीं। हाँ, एकदम सही चल रहा है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ जेड। जेड क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। जेड आपका क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक, तो ये बोल रहा है कि जेड फॉर वॉन्डर वॉल इक्वेशन, बोल रहा है जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वॉन्डर वॉल इक्वेशन। अच्छा, वॉन्डर वॉल इक्वेशन के लिए पूछा है, आइडियल गैस की नहीं, याद रखना। आइडियल, ये देखो ये वैल्यू कैलकुलेटेड है, आइडियल गैस के लिए 1 होता है, लेकिन वॉन्डर वॉल बोला, वॉन्डर वॉल गैस इक्वेशन को ही रियल गैस इक्वेशन कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, रियल गैस इक्वेशन। अगर क्वेश्चन में आपका, बहुत ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, इसको इंपॉर्टेंट कर दो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, मिस्टेक मतलब आप मिस्टेक कर सकते हैं। अगर उसमें आइडियल गैस पूछा होता है तो उसका करेक्ट आंसर 1 होता, लेकिन आइडियल नहीं पूछा गया है, तब इसके लिए कौन सा आंसर होगा, तब इसमें आएगा करेक्ट ऑप्शन क्या है, 310, और ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। ठीक, आपको इसको याद करना है। वॉन्डर वॉल गैस इक्वेशन के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है, 310 होती है। ठीक है, पूरा सा जितना भी आपका कांस्टेंट है उसको कैलकुलेट किया गया और इसके आसपास आता है जेड की वैल्यू, याद कर लो। 1 किसके लिए आता है, फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस। चलो हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये भी आपका पूरा शायद हो सकता है कि नोट्स में आपको मिल जाए, क्योंकि जेड की वैल्यू हाँ वैसे रहता ही है, उसी से मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यूनिट्स ऑफ वॉन्डर वॉल
कांस्टेंट ए, ठीक। तो इसका v प्लस ए, एक मिनट, v माइनस, एक मिनट, थोड़ा सा मैं देख लूं इसका इक्वेशन क्या था, v माइनस v इक्वल टू आर टी, ये है। इसका आपको निकालना है क्या, ए का निकालना है, कांस्टेंट का क्या उसका आएगा, वंडरवॉल इक्वेशन ए का, अच्छा यूनिट बताना है, यूनिट। तो आपको सिर्फ इसका बताना है यूनिट, ये बता दो। इसका आपका प्रेशर का क्या होता है, एटीएम होता है, ठीक। और आपको ए की वैल्यू बताना है, तो ये चला जाएगा इसके पास, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई में वॉल्यूम है मोल पर लीटर, ये हो जाएगा मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा ए की वैल्यू। तो देख लो कौन सा आंसर आ रहा है, लीटर स्क्वायर मोल, हाँ करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, ठीक। ये तो आप खुद खुद से ही भी वो कैलकुलेट कर सकते हैं। चले आगे, बहुत इजी इजी क्वेश्चन था। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे और इससे हार्ड तो नहीं आने वाला है, बहुत ज्यादा कैलकुलेट। अब जो बच्चे रिटर्न देने वाले उसमें हो सकता है न्यूमेरिकल वगैरह में क्वेश्चन फंसा दे आपको, ठीक। चले आगे, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या पूछा है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर z इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, सॉल्व करो इसको जल्दी से। पानी पी लो। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एक्चुअली में है क्या, ये एक ऐसा फैक्टर होता है जिससे आप गैस को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, तो उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो रियल गैस हो गया, आइडियल गैस, आइडियल गैस को बहुत ज्यादा नहीं कंप्रेस कर सकते, क्योंकि आइडियल अपने आप में आइडियल है, मतलब उसका कुछ भी टेम्परेचर प्रेशर थोड़ा भी चेंज करेगा तो वो रियल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। ओके, करेक्ट आंसर क्या है, पीवी अपॉन आर टी, वो इसी पे डिपेंड करता है, इसके अपॉन में ही जेड की वैल्यू होती है, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो इसी के इक्वल होता है, करेक्ट ऑप्शन है। जो बच्चे पढ़े उनका सारे ऑप्शन सही हो रहे होंगे, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ एन आइडियल गैस। अब ये बता दो, जस्ट अभी पीछे वाला क्वेश्चन है और ये भी बच्चा यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन पे आया हुआ है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसको देखते ही लग रहा है वन, आइडियल गैस का पूछा है ना तो वन ही रहेगा। चलिए आगे, ओके चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सॉरी क्या लिखा है, इन वॉन्डर वॉल इक्वेशन कांस्टेंट बी। अभी मैं बताई हूँ स्टार्टिंग में ही, जब वो वाला वॉन्डर वॉल इक्वेशन या उसको कहा जाता है रियल गैस इक्वेशन, उसी में आपका ए और बी की वैल्यू मैं बताई हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, ए और बी का क्या मतलब है, अभी मैं उसी में समझाई हूँ। चलो देख के बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर, फटाक से बताओ खुद से ट्राई करके। अब आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि पूरा मैम ही आंसर बता देंगे तो आपको नहीं आएगा तो क्या मतलब है, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। पहली मैं बताइए, जो ए आपका वो इंटरैक्शन बता रहा है कि मॉलिक्यूल, मतलब गैस के मॉलिक्यूल में, देखो काइनेटिक्स के पोस्टुलेट्स में कहा गया है कि गैस के मॉलिक्यूल के बीच पे कोई भी इंटरैक्शन नहीं होता, वो नेग्लेजिबल होता है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी कुछ ना कुछ एक अट्रैक्शन इंटरैक्शन होता है, जिसका नाम दिया गया है वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। और जो बी की वैल्यू है वो बताता है एक्सक्लूड वॉल्यूम। एक्चुअली में एक गैस के एटम हमेशा स्ट्राइक करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, तो उसका वॉल्यूम कोई फिक्स नहीं, उसका वॉल्यूम हमेशा कुछ बढ़ा कर ही वॉल्यूम ले सकते हैं। तो बढ़ा हुआ जो वॉल्यूम है, जैसे मान लो इतना वॉल्यूम था, इसका हम लोग एक्सक्लूड वॉल्यूम लेते हैं। तो हम लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने वो मम्मी से पैसे लिए कि मम्मी मुझे पैसे दे दो ब्रेड लाने, मम्मी को पता है कि ब्रेड नहीं पता, सॉरी उन्हें नहीं पता कि ब्रेड कितने का मिलता है, तो सपोज करूं 20 रुपीज का है, तो आपने बताया कि मम्मी 25 रुपीज का है, 20 रुपीज का ब्रेड ला दिए, 5 रुपए आप अपने पास रखे। आप ज्यादा इसीलिए बताते क्योंकि 5 रुपए आपको 10 रुपए अंदर रखना है। सेम चीज आपके पास जो गैस के मॉलिक्यूल वो कंटिन्यूअस क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, जिस वजह से उनका जो यहाँ पे मूवमेंट है वो थोड़ा सा, मतलब उनका वॉल्यूम जब हम लोग मेजर करने जाएंगे ना, तो उनका वॉल्यूम हमेशा ज्यादा ही लेना पड़ेगा, तब जाके उसका आंसर आएगा। तो ये क्या है, एक्सक्लूड वॉल्यूम। तो इसमें कहां पे दिया गया है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल, यही है फर्स्ट आंसर है। इंटरैक्शन वाला भी दिया गया है, देखो गलत मत कर देना, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स,
इंटरमोलिकुलर रिपल्सिव फोर्स, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं बहुत ध्यान देना इस क्वेश्चन पे। चले आगे। 8 in van der Waal equation for real gas intermolecular force of attraction is represented by, चलो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किससे वो रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखो जो आपका गैस का इक्वेशन था क्या था, रियल गैस इक्वेशन क्या था, जल्दी बताओ, अब तक तो याद हो जाना चाहिए। P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, V माइनस बी इक्वल टू आर टी। ये वाला पोर्शन आपका क्या बता रहा है, क्या इंटरैक्शन, ठीक, इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन, ऐसे लिख दो, इंटर मॉलिकुलर इंटरैक्शन। चलो, और ये वाला पार्ट आपका क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि आपका कितना एक्सक्लूड वॉल्यूम है, एक्सक्लूड वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय, एक्सक्लूड वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय ए गैसियस एटम। कोई भी गैसियस एटम का जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, एक्सक्लूड वॉल्यूम, ठीक है। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं, तो इसमें से बता दो क्या चीज का पूछा है, गैस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये पूछा है, तो जाहिर सी बात है ये तो ये वैल्यू है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। इसको कॉपी में कहीं नोट कर लेना, हर बार ये देखो बार बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से, अलग अलग मेथड से पूछ रहा है। हो गया, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर ड्यू टू, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना, बोल रहा है जो गैसेस का हम लोग काइनेटिक थ्योरी पढ़ रहे थे ना, उससे क्या दो चीजें थी जो डेविएट कर रही थी, उसी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। फर्स्ट है आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स ओनली, क्या जो तीन चार पोस्टुलेट्स दिए थे आप उसको जरूर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी पोस्टुलेट्स पे एमसीक्यू भी है, उसी पोस्टुलेट्स पे और सारे क्वेश्चंस भी है। तो कहा गया है इंटरमोलिकुलर फोर्स ओनली, उसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से ही उस पोस्टुलेट्स को चेंज करना पड़ा था, या कुछ और भी बात था। सेकंड बात, तो पहला बात तो सही है, हाँ आपने जो बताया था कि इनके बीच में कोई भी इंटरैक्शन नहीं होता पर एक्चुअली में होता है, तो फर्स्ट वाला तो सही है। सेकंड बोल रहा है मिजरेबल साइज ऑफ मॉलिक्यूल, पहले जो हम लोग साइज अगर बता रहे थे तो उसमें जो साइज का वैल्यू था बहुत छोटा था, यानी हम लोग गैस की मॉलिक्यूल को छोटा मान रहे थे। लेकिन अब क्या है, जब हम लोग ऐसा एक्सपेरिमेंट किए कि भाई गैस के मॉलिक्यूल तो बहुत ज्यादा इंटरैक्ट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं हर जगह, तो उसका जब साइज को मेजर किया गया, वो साइज कुछ बड़ी हुई साइज आने लगी, जिसे कहा गया एक्सक्लूड वॉल्यूम, ठीक, एक्सक्लूड वॉल्यूम। तब इसका मतलब ये बात भी सही है, तो उनके जितने भी पोस्टुलेट्स थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, तो उसमें दो पोस्टुलेट को मुझे चेंज करना पड़ा, यही दो थे, एक आपका ये वाला भी बात सही है, ये वाला भी बात सही है, मिजरेबल साइज ऑफ मॉलिक्यूल, जितना आप कह रहे थे कि गैस की मॉलिक्यूल का साइज इतना होता है, वो न्यूट्रल होता है, पर ऐसा कोई बात नहीं, उनकी साइज थोड़ी एक्सक्लूड हो जाती है, थोड़ी बढ़ जाती है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहा गया कि गैस की मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरैक्शन नहीं है, लेकिन हाँ होता है, तो ये दोनों पोस्टुलेट्स को चेंज किया गया, मॉडिफाइड किया या डेविएट किया गया, ठीक, तो ये दोनों बातें तो सही है। सी ऑप्शन देखो, इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड मिजरेबल साइज, हाँ तो यही वाला आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, नन ऑफ दिस, ठीक, यही वाला करेक्ट है क्योंकि दोनों सही है ना, ठीक है। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, इस पे इंपॉर्टेंट कर देना। हो गया, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है, द रेशियो बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट एंड क्रिटिकल टेम्परेचर,
बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट और क्रिटिकल टेम्परेचर के बीच का कितना रेशियो आता है इन केल्विन ऑफ एनी लिक्विड एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो इसका कैलकुलेटेड वैल्यू है 1 एटीएम, क्योंकि 1 एटीएम बोल दिया ना, उसका और कोई एटीएम बोलता तो मुझे निकालना पड़ता। ठीक है, 1 एटीएम के लिए याद कर लो जितना भी इसका बॉइलिंग पॉइंट अपॉन में क्रिटिकल जो टेम्परेचर होता है टीसी, बॉइलिंग पॉइंट इसको कहा गया टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इसका जो रेशियो आता है वो 2/3 का आता है, याद कर लेना। द रेशियो बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ एनी लिक्विड, किसी भी लिक्विड का अगर आपका प्रेशर 1 एटीएम है तो प्रेशर चेंज करेंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक, तो 2/3 ऑप्शन में नहीं है, अच्छा है तो ए। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। हो गया? ओके, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अब इसको सॉल्व करो, ये भी आपका डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आया फॉर्मूले से। हो गया? चलो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आया है, इसीलिए मैं आपको टाइम दे रही हूँ कि आप आराम से सॉल्व करो और आपको थोड़ा टाइम मिल जाए सोचने का, क्योंकि मैं तुरंत तुरंत आंसर बता दूंगी तो आप अपना दिमाग नहीं लगा पाएंगे। ताकि आप अपने थिंक को थोड़ा करो, क्या पता आपका आंसर सही हो जाए। तो ये बच्चों ये सीधा आपका फॉर्मूले से आया है। जब हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम सारा चीज कैलकुलेट करके लास्ट में एक फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, उस फॉर्मूले में क्या था, तो आपका ये वो करेक्ट ऑप्शन क्या है, पीसी वीसी अपॉन टीसी इक्वल टू 3/8 आर। यही वाला आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन है। इन्हीं तीनों में क्या पूछा है, रिलेशन पूछा है। ध्यान से देखो, टीसी पीसी एंड वीसी में क्या रिलेशन है एक्सप्रेशन में, तो कंबाइन करके वो देखो फॉर्मूला बहुत है। अब इससे ज्यादा तो कुछ नहीं, या तो न्यूमेरिकल दे देगा, न्यूमेरिकल एमसीक्यू में तो देना को तो दे सकता है, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, लेकिन वो डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा है तो अब इससे इजी आपको एमसीक्यू कभी मिलेगा ही नहीं। ठीक है, चले आगे, इजी क्वेश्चन है। चलो चलते नेक्स्ट। इफ क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इतना दिया गया है, देन द गैस विल बी, कौन सा ये गैस होगा? आइडियल गैस के लिए और क्या बोला, रियल गैस के लिए, वॉन्डरवॉल गैस। देखो वॉन्डरवॉल गैस या रियल गैस दोनों एक ही है, घुमाया है बस क्वेश्चन को। आइडियल गैस किसके लिए, जल्दी से बता दो इसका आंसर। अच्छा वॉन्डरवॉल गैस, एक मिनट रुको। वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन ये वाला है जो हम लोग वो निकाले थे, क्योंकि रियल गैस ना, एक मिनट, थोड़ा सा इन दोनों में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है मैं आपको बता रही हूँ। वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन रियल गैस है, बात तो सही है, लेकिन ये कुछ ही गैस पे अप्लाई होता है, जैसे CO2 O2 ये सारे पे। और भी जितने गैसेस है उसके लिए रियल गैस की वैल्यू अलग होती है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट रहेगा। चलो वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पहले याद रख लेना। हम लोग आइडियल गैस के लिए पीसी वीसी टीसी सब कुछ भी नहीं निकालते हैं, तो ये ऑप्शन तो सीधा सीधा गलत हो गया। अगर ये गलत हो गया तो डन ऑफ दिस ये भी गलत हो गया। ठीक, अब ये दोनों में चेक कर लेते हैं कौन कौन सा रॉन्ग है कौन सा राइट। तो इसमें आपको मैं बोल रही हूँ रियल गैस, तो रियल गैस के लिए हम लोग नहीं निकाले थे, हम लोग दो ही पढ़ते हैं, आइडियल गैस पढ़ते हैं और वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन पढ़ते हैं। तो वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन को मॉडिफाई करके ही तो पीसी टीसी ये सब निकाले थे। तो हाँ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, याद रखना, इंपॉर्टेंट कर दो इसमें, थोड़ा सा इस पे गलती होने के चांसेस ज्यादा है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिर से फॉर्मूले पे है, बिल्कुल फॉर्मूले पे। क्रिटिकल प्रेशर पूछा है, विल बी। क्रिटिकल प्रेशर क्या निकालते हैं अब पहले याद करो, जब हम लोग फॉर्मूला निकाले तो उसमें ए की वैल्यू थी, बी की वैल्यू थी, सारी वैल्यू थी। जल्दी से बताओ क्या रहेगा इसका आंसर। करेक्ट ऑप्शन क्या है जल्दी बताओ। अरे भाई इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, हो गया आपका आंसर। ठीक है चलो मैं बताती हूँ क्या है इसका, A/27 B², यही तो आया था आपका, यही आया था आपका क्या, क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, चले आगे। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
रूट मीन स्क्वायर, हाँ ये भी था आपका कि आपका जो गैस के मॉलिक्यूल है वो किस तरीके से स्पीड उनका क्या है, तो हम लोग स्पीड निकाले थे, रूट मीन स्क्वायर वाला स्पीड निकाले थे। तो इसमें आपका वेलोसिटी ऑफ गैस का वही ये चेक करने के लिए रिलेटेड विद टेम्परेचर बाय एक्सप्रेशन, टेम्परेचर से रिलेटेड आपका क्या था, तो याद करो क्या था, जल्दी बताओ इसका। ओके हो गया, तो याद रखो इसका जो हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं, पहली बात तो इसमें अंडर रूट तो कंफर्म होगा क्योंकि स्क्वायर रूट बोला है, ये वाला गलत हो गया। और अंडर रूट में आपका टेम्परेचर होना चाहिए, विद टेम्परेचर कहा गया ना, तो अच्छा टेम्परेचर सब में है, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि C इक्वल टू 3RT, जो यहाँ पे हम लोग स्पीड निकालते हैं, वेलोसिटी आपका निकालते हैं, उसमें 3RT अपॉन बाई एम, एम क्या है, मॉलिकुलर वेट, ठीक है। हो गया, चलो चलते लास्ट क्वेश्चन पे, क्या बोला है इसमें, द वैल्यू ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज, मोस्ट प्रोबेबल, अब याद रखना हम लोग स्क्वायर रूट वाला अलग निकाले थे, मोस्ट प्रोबेबल वाला अलग निकाले थे, तो इसके लिए कौन सा रहेगा, बिल्कुल ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बता दो इसका आंसर। इसी इसी के बाद कोलिजन फ्रीक्वेंसी, अच्छा इससे क्वेश्चन नहीं आया कोलिजन फ्रीक्वेंसी से। चलो तो यहाँ पे आपका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है आपका क्या, 2RT अपॉन एम। ये सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड हुए, बार बार पूछे गए, इसलिए भाई इतने बार पूछे गए ना, मतलब इसी वजह से मुझे 15 ही क्वेश्चन रखना पड़ा। तो बच्चों यहाँ पे आपका ये वाला भी आपका मतलब वीडियो कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोग क्या किए हैं, जितने भी आपके टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, इससे मोस्ट इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी थे। अब बच्चों इसके यूनिट 4 तक आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट 5 एंड यूनिट 5 आपका हो जाएगा लिक्विड स्टेट, इससे भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलते हैं यूनिट 5। और यूनिट 6 आपका कोऑर्डिनेशन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो बहुत भर भर के रहेंगे। यूनिट 7 भी इंपॉर्टेंट है, वो आपका था इनऑर्गेनिक, अच्छा इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा 7 में, अच्छा टर्म सिंबल वगैरह जिसमें था ना, ठीक है। यूनिट फिर 8 हम लोग पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा, तो दोनों है ये 3 यूनिट स्टार्टिंग का, यूनिट 6, 7, 8 बहुत ध्यान से करना, क्योंकि इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए, ठीक। तो और यूनिट 5 है वो भी बहुत छोटा लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट। तो यहाँ पे सारे आपके एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें और उसके लिए तब तक आप जितना भी यूनिट 1 से लेकर यूनिट में 4 तक करा चुकी हूँ, पूरा एक बार रिवाइज कर लो, उसके सारे एमसीक्यू एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।